पराग गुप्ता मेरे सहयोगी, और इस सेशन में हमारे साथ खास मेहमान रहने वाले हैं परिमल कुमार, ICS डायरेक्टर। तो इस पर हम शिक्षाविद और रोजगार को लेकर चर्चा करेंगे। सर, रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप मंच पर आए और इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप शांति से सेशन में अपनी भागीदारी निभाएं। सवाल रखिए आप अपने आपके जो भी सवाल हो, लेकिन शांति के साथ, क्योंकि यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू। ओवर टू यू पराग। शुक्रिया ममता आपका। हमारे साथ परिमल कुमार जी हैं, ICS से डायरेक्टर। लगातार बच्चों को कैसे और शिक्षित किया जाए, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया जाए, इस पर काम करते रहते हैं। परिमल जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सोनीपत कॉन्क्लेव में। कहते हैं कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, और बेहतर शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। तो क्या योगदान आपका शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं के लिए? सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा आपसे। थैंक यू सर, और थैंक यू इंडिया न्यूज हरियाणा टीम, जिसने जो है इतना अच्छा प्रोग्राम सोनीपत में किया और सोनीपत के मुद्दों को उठाया। एजुकेशन का हमारा क्या योगदान है, तो अभी जैसे बात हो रही थी शिक्षा को लेकर के, शिक्षा को जब पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो जो वो रटवाना, टेंशन देना या इस प्रकार की चीज नहीं होती है। बच्चों के चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। हमारे कुछ विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, क्यों भाई, तुम्हारे चेहरों पर खुशी है नहीं है? बहुत बढ़िया। अभी हमारे जो है साथी, वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद गायब हो गए हैं, कि जब वो रेस्ट हाउस में बैठते हैं तो जो है बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, आपस में डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो क्लास में लड़के और लड़कियां साथ बैठते हैं और लड़कियों की संख्या ज्यादा है हमारे बीच में, और उस हूटिंग और उन किलकियों और उस मस्ती के बीच में सिलेक्शंस का मामला यह है कि पूरे हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर के वहां बात करो तो वहां पर ICS के स्टूडेंट मिलेंगे। जहां भर्ती होती है वहां हर जगह पर भर्ती में ICS के बच्चों का योगदान होता है, हर जगह पर उनका नाम होता है सबसे ऊपर। आज ICS सोनीपत से एक छोटी सी शुरुआत थी, पूरे देश के लेवल पर है। पूरे देश में 10 राज्यों से ज्यादा जगहों पर चल रहा है। 1 लाख से ज्यादा बच्चे हर रोज पढ़ते हैं। 3-4 लाख स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं। आज चाहे खर्ची पर्ची चल रहा, चाहे नहीं चल रहा, चाहे जो भी हो रहा है, सरकार को जिस प्रकार से भर्तियां करनी चाहिए वैसे नहीं हो रही हैं, फिर भी जिस प्रकार से हो रही है, ज्ञान ये चीज होती है अपनी जगह बना लेता है। हम अपने बच्चों को इतना पढ़ना लिखना और इस प्रकार से काबिल बनाना सिखाते हैं कि पढ़ाई में से आए पेपर तो कैसे पास होना है, बिना पढ़ाई में से आए तो कैसे पास होना है। पेपर में जो है तुम्हें सवाल कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग है, बिना नेगेटिव मार्किंग है, तो पढ़ाई क्या चीज होती है, उस तरीके से पढ़ाई चलती है। पढ़ाई के ऊपर बात है तो एजुकेशन ICS हमेशा सभी लोगों को ओपनली यहाँ पर कह रहा है। विधायक जी यहाँ पर सुरेंद्र पवार जी पहुंच गए हैं, मेरे ख्याल से वाल्मीकि जी भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, विपक्ष के लोग भी यहाँ पर हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी यहाँ पर हैं। ये चैलेंज आज भी मैं दे रहा हूँ। ICS की पढ़ाई, उसकी तैयारी, उसकी किस प्रकार की क्वालिटी है, कोई भी आदमी चेक करवा ले, वहां की भर्तियों को कोई भी आदमी चेक करवा ले, हर जगह पर यह लगता है कि हाँ पढ़ाई बहुत बढ़िया है और देश में नंबर 1 बनने लायक है, तब ICS नंबर 1 है। तो आप चेक करवा लेना कोई भी। वैसे ही कुछ भी कहना कि क्लास के बाहर बैठ करके हूटिंग हो रही है, किलकी हो रही है, क्या हो रहा है, हूटिंग करना मैं तो बच्चों को सिखाता हूँ। वो 24 घंटे स्कूलों में स्ट्रेस लेकर के ऐसे मुंह बना करके, मैं तो अपने बच्चों को बोलता हूँ कि शनिचर सा मुंह बना के रहना ही नहीं है। हर एक आदमी के चेहरे पर खुशी रहनी चाहिए। मैं दरख्वास्त करूंगा एक बार छात्रों से थोड़ा शोर कम करिए। और परिमल सर, चूंकि बड़ी, आप ताली बजा लो, किलकी मत मत करिए, आप तालियां बजा सकते हैं। परिमल सर चूंकि बहुत ज्ञान की बात बता रहे हैं और ज्ञान की लाइन से ही मैंने अपने इस सत्र की शुरुआत की थी। तो परिमल सर जी, बहुत जरूरी है कि हम ऐसी शिक्षा बच्चों को दें जो कि बच्चों को स्ट्रेस में ना रखे। सर आप देखो ना, पहला काम में तो जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप बच्चों को देखो, किसी के चेहरे पर स्ट्रेस हो, क्लास में आकर के कभी भी छापा मारो ना हमारी क्लास में, और नीचे खड़े हो जाओ, नीचे खड़े हो जाओ। हमारे बच्चे वहां से आते हुए जो 5-4 घंटे पढ़ने के बाद अगर स्ट्रेस से एक निकलता हुआ एक बच्चा भी दिख जाए, किसी के चेहरे पर एक पर भी ऐसे सेकंड दिख जाए और ये ऐसे मुंह बना के बैठ, एक भी, तो मेरी गारंटी
हर एक बच्चा मुस्कुराता हुआ जाएगा जी। आप उनको छेड़ के देखना, आपकी तरफ ऐसे करेंगे ही। शिक्षक और सड़क एक ही जगह पर ठहर जाते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। मंजिल तक पहुंचाने का आपकी कोचिंग का मूल मंत्र क्या है? सर, मंजिल तक पहुंचाने का सीधी सी कहानी इतनी है, बस इन बच्चों को एक लाइन बोलता हूं जब भी पहले दिन आते हैं, एक लाइन पकड़े रखना, नौकरी तक पहुंचाओगे। मैथ आया और सरकारी नौकरी लगी, पहले दिन ये बोलने लगता हूं और इसी लाइन को बोलता रहता हूं। चेहरों पर जो फिर चिंता की लकीर आती है, बोला मैं ताना नहीं, जिंदगी में नौकरी लगनी नहीं। तो बच्चों को जो ये टेंशन रहती है ना, जो ये बच्चे 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते हुए जो ये टेंशन में रहते हैं और जो ये काम कर नहीं पाते हैं, उन बातों को इस तरीके से सिखाते हैं कि कोई बच्चा क्लास में कहे, इतनी ब्रांच चलती है कहीं से आज तक जो है, अब तो जो है पिछले 5-4 साल से तो मेरी क्लास में डाउट ही नहीं आया है कि हाँ भाई ये डाउट रह गया। पढ़ाते टाइम इस प्रकार का एक्सपीरियंस और ये बात है, और सरस्वती माँ की कृपा है ये कि हम लोग जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को समझ में आता है, और जो चीज पढ़ाई जाती है वो पेपर में भी मिलती है। बच्चों के रोज जो मैसेज इस प्रकार के होते हैं, सर ये पेपर दे के आया, पूरा मैथ पढ़ाई में से था, पूरी रीजनिंग पढ़ाई में से थी, पूरा का पूरा पेपर ऐसा था और मेरा पेपर सिलेक्ट हो जाएगा। और जब भी रिजल्ट आता तो फिर उनका सिलेक्शन भी होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नौकरी लेते हैं। अब जिस प्रकार का ये काम होना चाहिए, भर्तियां जिस प्रकार से फेयर होनी चाहिए, एक टाइमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने इलेक्शन से पहले कहा था कि हर साल भर्तियां हुआ करेंगी, लेकिन उस बात के कहने के बाद आज तक भर्ती हुई नहीं है, फॉर्म ही नहीं निकले। भर्ती निकलना तो बात की बात है। बात करें टीचर्स की, तो टीचर्स 2011 में आखिरी बार, उस टाइम पर जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर फॉर्म निकले थे, 13-14 में लगे थे, उसके बाद तो फॉर्म ही नहीं निकले हैं। अब टीचर्स की भर्ती नहीं निकल रही है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, तो हर जगह पर कहीं टीचर्स की कमी होगी, कहीं पर किसी चीज की कमी होगी, तो ये दिक्कत होनी है। हर जगह पर पूरे हरियाणा में स्कूलों में टीचर्स का टोटा हर जगह पर है कि कहीं पर जो है 2 टीचर हैं, कहीं पर 3 टीचर हैं। अब साइंस का टीचर है उसको हिस्ट्री पढ़ानी है, कोई हिस्ट्री का टीचर है उसको मैथ पढ़ाना है, तो ये इस प्रकार की दिक्कत है। और जहां पर टीचर्स नहीं है फिर वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे, तो ये क्वालिटी कंटिन्यूअस जो है लगातार कम की गई है। मैं इस बात के ऊपर सिर्फ बीजेपी को नहीं कहूंगा, इस बात के ऊपर जो है मैं पहले से जो चलाता हूं। 1990 में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उस टाइम पर जो इन नीतियों की शुरुआत हुई थी वहां से ये काम चालू है और तब से एजुकेशन लगातार डाउन है। 1990 के बाद जिन सरकारी स्कूलों में अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई है तो वे उन टीचर्स के इंडिविजुअल जो है एफर्ट्स के कारण है, बाकी चीजें वहां पर जो इस कारण बिल्कुल नहीं है कि वहां पर जो है सरकार की तरफ से कोई प्रयास है। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर नो डिटेंशन पॉलिसी लाई गई थी। ये जो पिछली गवर्नमेंट चली है उसमें भी और जो अब की बार भी इसमें भी, भाई नो डिटेंशन पॉलिसी, ना तो बच्चों को पढ़ाना, ना बच्चों को फेल करना, ना उनको पीटना, ना कामयाब बनाना, कुछ नहीं करना। ये सारी चीजें वहां से नो डिटेंशन पॉलिसी ने करके और पूरे देश की एजुकेशन का ऐसा भट्टा गोल कर दिया कि कहीं पर जाकर के ये इस लायक नहीं है। बच्चे आते हैं 12वीं पास करके, बीए पास करके, एमए पास करके, मैं रोज बच्चों को पढ़ाता हूं और हाल ये है कि जमा घटाव गुणा भाग नहीं आती है, बच्चों को भिन्न और दशमलव और प्रतिशत नहीं आते हैं। अनुपात एक टॉपिक एक दिन का होना चाहिए, एक हफ्ते तक पढ़ाना पड़ता है, लेकिन ये बात बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और यहां तक पहुंचाते हैं। ये काम सिर्फ 2 साल 5 साल 4 साल का नहीं है, ये 30 साल की सभी सरकारों का इकट्ठे रूप से संयुक्त प्रयास से ये काम है। और नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत जो 2012 में लागू की गई थी, 12 से 22 10 साल, उसमें ना तो फेल होना, ना पढ़ाई होनी, ना और कुछ होना, क्वालिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी को फेवर करता हूं, ना मैं किसी पार्टी के अपोजिशन में हूं। जो बात सही है उसको सही बोलता हूं, जो बात गलत है उसको गलत बोलता हूं। यहाँ पर कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैं और बीजेपी के प्रतिनिधि भी हैं, लेकिन सरकार का जो मामला है, जो पढ़ाई का मामला है, ये 1990 से लगातार डाउन की तरफ है और इसके सुधारने के ऊपर कोई प्रयास नहीं है। आपके चैनल के ऊपर ही रामविलास शर्मा जी बैठे थे, एजुकेशन मिनिस्टर जो है कंवरपाल गुर्जर जी बैठे थे। इन बातों को मैं लगातार उठा चुका हूं और वे मानते हैं कि नो डिटेंशन पॉलिसी खराब थी, लेकिन बंद नहीं कर रही है। अब टीचर्स की रिक्रूटमेंट के ऊपर जो बात लगातार हमने बात उठाई है, 10 साल हो गए एचटेट और सीटेट जिस टाइम पर ये चालू हुए थे, मैं तब से बोलने लगा था कि ये बच्चों के गले में झुंझुना बांध दिया, ना तो इनको नौकरी मिलेगी ना कुछ मिलेगा, बस ये खुश रहेंगे मेरा एचटेट पास है। वैसा ही झुंझुना अब आ गया सीटेट का।
सीईटी का, सीईटी को चालू हुए ही जो है लगातार जो है सीईटी का मामला ऐसा फंस गया है, पता नहीं कब वो पेपर होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब रिक्रूटमेंट होगा। 19 वाला जो इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन से पहले भर्तियां जो निकली थी, क्लर्क की भर्ती, वे तभी पूरी कर दी, लेकिन पुलिस वाली भर्ती आज भी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रही है। उस टाइम पर जो भर्तियां निकली थी ग्राम सचिव की, पटवारी की, वे भर्तियां उनका पेपर ही नहीं हुआ आज तक। तो जो इस प्रकार से जो ये युवा बैठे हैं, जो आस लगाए रहते हैं कि जनप्रतिनिधि हमारी बात उठाएंगे और हमारी बात को वहां जाकर के पूरा करेंगे, सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन आते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बोला था जून में सीईटी होगा, उसकी क्लिपिंग मैं अब भी दिखा सकता हूं, यहां पर चला सकता हूं। उसके बाद सितंबर का बोला, अब नवंबर बोल दिया। कंटिन्यूअस जो ये चीजें आगे बढ़ रही हैं, ये आज 22 की बात हो रही है, 20 में भी कह रहे थे सीईटी होगा, 21 में भी 10 बार डेट दी गई है, उसके बाद ये अब भी चल रहा है। कितनी मीम्स उसके बारे में वायरल हो रही है, बोला खट्टर साहब कदे पेपर पोस्टपोन्ड कदे कैंसिल, इन बालका का हाल हिस्सा कर दिया, बोला अभी आ रही भी रिश्ता करण तो नाटके हैं। जो इस प्रकार की जो है मीम्स चल रही है। अभी परिमल सर, अभी चूंकि आपने राजनीति का जिक्र किया, अभी एक सज्जन बैठे हुए थे, हाँ। उन्होंने सवाल किया था कि 10 साल कांग्रेस पार्टी रही, उसके बाद 8 साल से बीजेपी है, हाँ। कांग्रेस चला रही है अभियान स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ, हाँ। इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? मैं बिल्कुल रखता हूं इत्तेफाक। अब जो तो दोषी इसमें कौन है फिर? अरे 10 दो साल बातें मैंने अभी बोली, जी, 2 बातें मैंने बोली। कांग्रेस के टाइम पर टीचर्स तो थे, रिक्रूटमेंट तो थी, भर्तियां तो हो रही थी, अब वो खर्ची पर्ची से होती थी या वैसे होती थी मुझे नहीं पता। सरकारी नौकरी की गारंटी 2009 में भी थी, 2009 से 2014 तक आईसीएस सोनीपत का नंबर 1 बना था। एक छोटे से कमरे से चालू किया था, 20 बच्चे पढ़ते थे, उसके बाद हजारों बच्चे वहां पर पढ़ते थे और हर साल जितने स्टूडेंट आते थे नौकरी लगते थे। वो नौकरी की गारंटी 2009 से 2014, जिस टाइम पर खर्ची पर्ची का जिक्र होता है, तब भी नौकरी की गारंटी थी और 100% सिलेक्शन होते थे। और 2014 के बाद वो बिना खर्ची बिना पर्ची या जो कुछ भी, अब टाइम स्पेन थोड़ा सा बढ़ गया है। इतनी भर्तियां सरकार बिना नौकरियों के चलाएगी कैसे? सरकार चाहे कितना ही ना चाहे, कितनी भर्तियों को लटकाएं, लेकिन फिर भी फाइनली नौकरी लगानी पड़ेगी और नौकरियां निकलती हैं इतनी। तो आप फिर इस बात को मान रहे हैं कि 2014 से खर्ची पर्ची का खेल चलता था, अगर भर्तियां होती थी तो? मैं और नहीं मानता। अच्छा, हमारी तो नौकरियां तब भी लगती थी, अब भी लगती है जी। और मतलब सरकार नौकरियां दे रही है? सरकार नौकरियां नहीं देगी तो चलाएगी कैसे? अभी आपने कहा कि भर्तियां नहीं हो रही हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ये जो ना, जो आप इस प्रकार से जो मेरे को एंकर पने में फंसाना चाह रहे हो, नहीं फंसूंगा मैं। चलिए चलिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं, भर्तियां जी, ये गेटवे स्कूल है, इसका ये प्रांगण मिला, हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। ये स्कूल जब तक चल रहा है तब तक इसमें कर्मचारी चाहिएंगे। इंडिया न्यूज ये जब तक चल रहा है ना, इसमें कर्मचारी चाहिएंगे। तो भारत सरकार, जब तक भारत सरकार चलेगी उसमें कर्मचारी रहेंगे, चाहे कितनी बातें कर ले, कुछ भी कर ले। नौकरियां खत्म हो गई, बढ़ गई या कुछ भी हो गया, नौकरियां खत्म नहीं होनी है। जब तक भारत देश है, भारत देश अजर अमर है, ये सदियों से था और सदियों तक रहेगा। जब तक भारत देश है तब तक भारत सरकार है, और जब तक भारत सरकार है तब तक कर्मचारियों की जरूरत है। तो कर्मचारियों की जरूरत है और कर्मचारी लग रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को इस लायक बनाते हैं कि तुम किस प्रकार से अपना रास्ता निकाल लोगे। ये जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान, लर्निंग, ये ऐसी चीज होती है, आप इनको सारी बातें सिखाओ, पढ़ाई सिखाओ, इनको दुनियादारी सिखाओ, उसके बाद पेपर कैसे पास होता है ये सारी बातें जानते हैं। ये जैसे जैसे जरूरत बढ़ी वैसे वैसे मैंने इनके काम बढ़ाए। शुरुआत में हम लोग क्या बोलते थे कि 3 महीने की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी। उस टाइम पर कोई पढ़ता ही नहीं था। फिर थोड़े लोग पढ़ने लग गए कि यार 5,000 रुपए लगते हैं, 3 महीने पढ़ना, लग जाओ। तो थोड़े लोग बढ़े, शुरुआत में 10-20 पढ़ते, थोड़े और बढ़े, अब उसके बाद थोड़े और बढ़े। 6 महीने की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी, फिर थोड़े और बढ़े, साल भर की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी। अब इन बच्चों से पूछ लो, अब सरकारें 2-3 साल से भर्तियां ही नहीं निकाल रही, क्या करेंगे? तो 2-3 साल का टाइम लगता है, लेकिन भर्ती होते हैं। आज भी एक लड़की करनाल से आई हुई थी। क्यों भाई आई हुई थी बच्चों? सोमवार को भी आई हुई थी। हर रोज 5-4 के स्टेटस होते हैं नौकरियों के, और 10% लोग भी नहीं बताते। इस बात से भी एग्री करते हो ना? कितने ही लोग नौकरी लगते हैं, बता के नहीं जाते हैं। तो ये नौकरियां, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ ना, जाके सर्वे करो यार, मीडिया है यहाँ पर।
पहले जो है दो बात बोलते हैं, हाँ, जो जी। एक बड़ी ऐसी बात मैंने देखी, मतलब पहले लोग झूठ बोलते थे, मीडिया ढूंढ के लाता था सच क्या है। आजकल मीडिया झूठ बोलता है, फिर लोग ढूंढ के लाते हैं सच क्या है। आजकल ये ट्रेंड भी चला है, सर। आजकल ये ट्रेंड चला है कि मीडिया को भी आप लोग बांटने की कोशिश करते हैं, आप लोग मतलब पॉलिटिशियन। मैं तो सर देखो मीडिया के साथ बैठ करके और तब से लगातार जो है इस डिस्कशन में हूँ जी। और लगातार बातचीत में हूँ, और आप जितना सहयोग मांगेंगे मैं अपनी तरफ से हमेशा अगर कुछ तन, ना मन, मिले धन तो से- मीडिया पर ठीकरा फोड़ दो। हैं? अगर कुछ ना मिले तो मीडिया पर ठीकरा फोड़ दो, अभी यही चल रहा है, वाह हमें जी लगता वाह। है। मैंने तो जो बात जो ना मैंने कहा चलिए, बात मुझे एक- सुबह मिली थी जी। वो मैंने किया है, जी। और मीडिया के ऊपर सवाल तो उठ ही गया, क्या मीडिया की उतनी प्रासंगिकता है? ठीक है, चलिए हम मुद्दे पर आते हैं, चल, हम मुद्दे पर आते हैं। ठीक। सोनीपत की मैं बात कर रहा हूं। हाँ यहां पर शिक्षा विभाग ने सर्वे किया है, जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं हाँ। उनके लिए अलग से केंद्र खोले जाएंगे, उनमें एजुकेशन वॉलंटियर को नियुक्त किया जाएगा। इसको आप कैसे देख रहे हैं? उसकी क्या जरूरत है? स्कूल क्यों नहीं खोलते? और जो खुले हुए स्कूल है उनको ही क्यों नहीं ग्रामीण चलाते? इलाकों में जहां गीता हाँ जी। भवन में एक जगह है, गीता भवन फेमस जगह है, गीता भवन का जिक्र 2-3 बार आ लिया। जी। वहां एक स्कूल हुआ करता था, उसको तोड़ के पार्किंग बना दी। जी अब स्कूलों को तोड़ के पार्किंग जहां बनाई जा रही है तो उसको क्या कहें? और लगातार स्कूलों को बोला मर्ज करेंगे, दो स्कूलों का एक स्कूल करेंगे, मर्ज करेंगे, मतलब एक तो बंद हो ही गया। अब वो किसी भी प्रकार से देखो, अब टीचर्स की जो है जितनी पोस्ट है, अब ये बात आ रही है कि टीचर्स की पोस्ट को खत्म करेंगे। अब टीचर की पोस्ट, जब टीचर नहीं रहेंगे स्कूलों में तो पढ़ाई कैसे रहेगी? जी। मैं कह रहा हूं जैसे वॉलेंटियर नियुक्त करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, खाम खाई की फालतू की बातें करके क्या फायदा है? सरकार की तरफ से आरटीई लागू है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, स्कूलों को लगातार अच्छे तरीके से पढ़ाएं और उनकी क्वालिटी के ऊपर काम करें, रिक्रूटमेंट बढ़ाएं, जितनी टीचर्स कम हो उतने और लगाएं, इससे काम चलेगा। ये काम क्यों नहीं करते? 2011 से 2022 11 साल हो गए, 12 साल में तो बिला कुरडी के भी बावड़ जाग रहे, 1 साल और रह गया, देखें स्कूलों की बावड़ती है नहीं बावड़ती है। चिराग योजना का भी जिक्र हो रहा था, कैसे इसको आप देख रहे हैं? चिराग योजना सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना है। जी। साफ साफ ये है, सरकारी स्कूल में जो बच्चा गरीबी रेखा के नीचे, मतलब 1,80,000 रुपए एक साल की इनकम है, उससे कम का कोई स्टूडेंट है, वो अगर किसी प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो उसको 1100 रुपए महीना दिए जाएंगे। अब कोई प्राइवेट स्कूल में जाएगा, 1100 रुपए दिए जा रहे हैं, तो ये सीधा सीधा और क्या है? अब और कैसे कहें भाई तू सरकारी में मत पढ़, वहां पढ़ ले। और जो बच्चा 1,80,000 से ऊपर की इनकम का है और वो सरकारी स्कूल में अगर गलती से पढ़ना चाहता है, वैसे तो पढ़ना ही नहीं चाहते, पढ़ना चाहता है तो 500 रुपए उसको फीस देनी पड़ेगी। अब वो उसको फीस दे करके वो क्यों पढ़ेगा? तो ये दो बातें हैं। अब स्कूल में सरकारी में पढ़ने के लिए फीस और वहां प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए उसको स्टाइफंड, ये डिफरेंस है। ये चिराग योजना को मैं देखता हूं। जी। और चिराग योजना जो बात चालू हुई थी 3-4 महीने पहले, उसका इफेक्ट आज सामने है। पूरे हरियाणा में लगातार हर न्यूज चैनल पर, न्यूज़पेपर में, हर जगह छप रहा है कि लोग उसका विरोध कर रहे हैं, टीचर्स और स्टूडेंट उसका विरोध कर रहे हैं। और अगर इसका विरोध आज नहीं किया गया तो लोग भुगतेंगे। जो नीचे के 40-50% लोग हैं इनकम लेवल पर, जो नीचे के 40-50% वाले, उन सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर सरकारी स्कूल बंद होते हैं तो वे निचले लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे और ऐसा होना देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। आपने पिछले काफी वर्षों की बात की शिक्षा के क्षेत्र में, अभी जो पॉलिसी सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, या फिर पिछले कुछ सालों में अगर बदलाव की हम बात करें, टीचर्स की भर्ती की प्रक्रिया का जिक्र आप कर रहे थे, बच्चों की पढ़ाई का जिक्र कर रहे थे, बदलाव किस तरीके से आपने देखा है? सर लगातार जो ना, जैसे हम लोग जब शुरुआत में पढ़ाते थे तो बच्चों को बहुत सारी बातें आती थी जी। और अब जाकर के है ना, अब जो बच्चों से देखते हैं तो उनको कुछ भी नहीं आता। अब पूरी क्लास चली जाती है और सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स होते हैं, उसके ऊपर कोई भी आदमी इतनी बात नहीं बताता कि जमा क्या है, घटा क्या है, गुणा क्या है, भाग क्या है, जमा घटा का क्या रिलेशन है, इतनी बातें वे नहीं बताते हैं। अब जो एक बेसिक लेवल का जो नॉलेज होता था वो सब खत्म हो गया। वो पिछले 10 साल से, मेरी वाइफ गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, इसको भी ये कहा जाता था क्यों पढ़ाते हो खाम खाई, जी। इनको पढ़ाना नहीं, बस घेर के रखना है। और इस बात के कारण इन्होंने वहां से स्कूल छोड़ा। मैं इनको ये कहता था कि वहां जो है तू 20-30 बच्चों को पढ़ाती है, 20-30 हजार बच्चों को तो पढ़ाएगी, अब लाख बच्चों को पढ़ाती है हर रोज। इस कारण से गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ करके यहाँ कि वहां से निकलना क्या, फाइनली कुछ भी नहीं। एक गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी के अलावा क्या? तो हम लोग जो है अपने सेंटर में पढ़ाते, वो भी पढ़ाती, मैं भी पढ़ाता हूँ। तो गवर्नमेंट स्कूलों की हालत ये है, मैं किसी दूसरे लोगों की सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा। मेरा छोटा भाई गवर्नमेंट स्कूल में है, मेरा भाई एक पुलिस में है, मेरी साली जो है टीचर है, तो हमारा सर्कल है। तो बाकी जो इंतजार कर रहे हैं अपनी नौकरियों का, उन लोगों को भी आप यही सजेशन देंगे कि आप लोग भी कोचिंग कर सकते हैं नौकरी?
मैं सभी लोगों को बताता हूं कि पहले जैसे हमने एक स्टैंड लिया गवर्नमेंट जॉब अपना घर चलाने लायक, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे ना जो इस लेवल में नहीं है जो इतना बड़ा रिस्क ले ले। एक सेंटर चलाने में 5-7 लाख रुपए लगते हैं। मैं तो कहता हूं लगा लो भाई 5-7 लाख रुपए और आईसीएस की ब्रांच खोल लो, लेकिन इतने रुपए हैं किसके पास? इतने रुपए लगाते कहाँ हैं? और ये 5-7 हजार रुपए देकर के सरकारी नौकरी लग के अपनी जिंदगी को बहुत बढ़िया बेहतर तरीके से जिएंगे। चलिए, चूंकि अब समय इस सेशन के अंत की ओर है, दर्शकों से मैं चाहूंगा जो इंडिया न्यूज के दर्शक हैं, जो छात्र हैं, संदेश आप उनको पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर क्या बहुत संक्षेप में देना चाहेंगे? स्मार्ट एजुकेशन का जिक्र लगातार होता है, जो रटने वाली चीजें थी अब वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। स्मार्ट एजुकेशन को लेकर कैसे आप बच्चों को आगे बढ़ाएंगे या संदेश देंगे? कैसे बच्चे और आगे अपने आप को इसको लेकर प्रिपेयर करें? देखिए, शिक्षा को लेकर के जो मैं बातें बताता हूं, इन बच्चों को जो है, जैसे जितने भी दर्शक वहां बैठे हैं, बाहर सुन रहे हैं और जो यहाँ पर बैठे हैं, एजुकेशन की कहानी ये है कि भाई रटने से काम चलना नहीं है। अब काम तुम्हारा बेसिक मजबूत होंगे तब बात बनेगी, और इसी कारण से हम लोग बेसिक को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करते हैं। और इसी कारण से हमारे पास आने वाले वे स्टूडेंट जिनको मैथ से डर लगता है वे मैथ सीख करके जॉब लगते हैं, जिनको पढ़ाई से डर लगता है वे पढ़ाई करके जॉब लगते हैं, बिना पैसे दिए पेपर पास करके, और हर रिक्रूटमेंट में हर जगह पर। तो सभी लोगों के लिए संदेश ये है, अच्छे तरीके से पढ़िए, पढ़ाई को अच्छे लेवल पर लेकर के चलिए। एक पढ़ाई है जिसके कारण आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये पढ़ाई थी जिसके कारण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, वो पढ़ाई थी जिसके कारण डॉक्टर बीआर अंबेडकर बने। किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से आगे बढ़ने का तरीका पढ़ाई है। तो जो आदमी अच्छे तरीके की पढ़ाई करेगा वो अपने जीवन को बदल सकता है, सुधार सकता है। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करेंगे कि आपकी कोचिंग के जरिए, आपके जरिए छात्र बेहतरी तक पहुंचे और सरकार की योजनाएं उनके लिए काम आए, और जो कुछ कमियां हैं उनको भी दूर किया जाए। फिलहाल अभी शिक्षा के सत्र में हमारे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। ये सोनीपत कॉन्क्लेव लगातार जारी है। थैंक यू। Education partner, Bright Scholar.